दोस्तों आज की डिबेट में आपको बेहद ही मजा आने वाला है क्योंकि इस डिबेट में आप देखेंगे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को कांग्रेस के जोकर प्रवक्ता नीरज मिश्रा की बैंड बचाते हुए। दोस्तों नीरज मिश्रा और समाजवादी प्रवक्ता अमित जमाई इस बात पर हंगामा खड़ा कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की पहचान की बात की है, घूंघट वाली महिलाओं की नहीं, जो कि सरासर झूठ है। तो इसी मुद्दे को लेकर पूनावाला ने इन दोनों को एक्सपोज कर दिया और दोनों को डिबेट में भयंकर तरीके से जलील किया। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज की इस मजेदार डिबेट को स्टार्ट करते हैं। आपके शो पे केवल आता नहीं हूं 7 बजे, आपका शो मैं लगातार कंज्यूम करता हूं। इसीलिए मैं आपको एक तथ्य से, जो आपने ही एक बार इस दीवार पे खड़े होकर बताया था, व्हेन वाज लालू कन्विक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर चारा फ्रॉड स्कैम? 2013 हमारी सरकार थी क्या? और 5 बार कन्विक्टेड है कोर्ट से। ये बोल रहे आरोप ऐसे लगा देते हैं, कोर्ट ने अनकन्विक्ट किया। आईआरसीटीसी स्कैम एपिसोड देखा था मैंने आपके शो का, किसने चार्ज फ्रेम किया? बीजेपी ने कि कोर्ट ने? और लॉ एंड फॉर जॉब स्कैम पहली बार पीई और सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में किसने बोला? ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी। ये तीनों आपके बड़े वॉल पर आपका जो विश्लेषण होता है उस पर आपने दिखाया और नाम ले रहे हमारा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी जो कह रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अरे भाई ना अखिलेश प्रसाद जी भी इसको सीरियसली ले रहे, बोल रहे एसआईआर कोई मुद्दा नहीं। बीएलए ने कितनी शिकायत डाली? अभी खत्म होने वाली तिथि या खत्म हो चुकी है तिथि, कितनी अपील्स डाली? और लास्ट बात, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अरे ईसीआई का बयान है, आंगनवाड़ी सेविकाएं घूंघट क्या पर्दा क्या दोनों चेक करेंगी। वो वहां पर सिर्फ पर्दा बोल रहे हैं, घूंघट का बोल रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। दोनों ये हुई ना बात। दोनों मिश्रा जी, दोनों अलायंस पार्टनर आपके हैं नीरज जी, और आपको इसकी स्पष्टता देनी चाहिए क्योंकि राजद भी आपका अलायंस पार्टनर है, समाजवादी पार्टी भी अलायंस पार्टनर है। हालांकि आपने तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा है। ये भी बड़ी बात। और एसआईआर मुद्दा, एसआईआर राजद भी एसआईआर को मुद्दा मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है प्रदेश के अंदर। अमीश जी देखिए ना, पहले तो इस बात पर आ जाते हैं कि अब बुर्का और घूंघट का जो विवाद यहां पर बात बार बार निकल के आ रही है। मुझे लगता है अमीश जी, आपकी जितनी उम्र है, आपने 8-10 बार तो वोट डाला होगा, और उस लाइन में जब आप खड़े हुए होंगे तो उस फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जब जाते होंगे, वो आपका एपिक कार्ड आपसे मांगते हैं। वैसे पर्सनल लेवल आपने बोला आपने 8-10 बार वोट डाला है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम वोट डाला है, लेकिन मेरी उम्र कम लग रही है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूं। शुक्रिया। हम तो देखिए हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं, आपकी फिटनेस की भी तारीफ कर देते हैं जी। लेकिन देखिए बुनियादी बात क्या है, जो अमित जमाई भी कह रहे थे, ये जो इलेक्शन मैनुअल है, वो जो प्रोसीजर है, आप जब लाइन में खड़े होकर अपने उस कमरे में जाते हैं जहां आपको वोट देना है, वहां फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपसे आपका एपिक कार्ड मांगता है। ओके, आप उसको एपिक कार्ड देते हैं, वो चेहरे से आपका मिलान करता है। तो वो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है, जब उसके पास ये बाकायदा जिम्मेदारी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर, तो ये एक नया पहलू जोड़ देना कि आंगनबाड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, अब से कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। ओके बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बात हो रही है पर्दानशी में आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी। क्या बोला सर? आंगनवाड़ी सेविकाएं, बुरखानशी, पर्दानशी, घूंघट वाली, जो भी हो जी, इसमें क्या गलत बोला है? और जिस प्रकार की गालियां यहां पर अमीक जमाई ने संवैधानिक संस्था और हमारे शिया समुदाय को दी, पसमानदा समुदाय को दी, ये नोट किया जाए। नीरज मिश्रा जवाब। अमीश जी 30 सेकंड जवाब। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि त्योहार में खलल डालने वालों को सीएम योगी की बड़ी चेतावनी है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकारें नहीं है। कोई गड़बड़ होगी तो जेल की सलाखें तैयार है इन लोगों के लिए। शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। अमीक जमाई, मैं आपके पास आता हूं। ये बयान कितना बड़ा है? बिहार चुनाव से पहले इस तरह का बयान। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है, और आप अभी जानते हैं अमीश देवगन जी, तालिबान के जो विदेश मंत्री है आमिर मुत्तकी, वो हमारा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी ने उसको राज्य अतिथि बनाया, दर्जा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस, होम सेक्रेटरी कैसे सिक्योर करके उसको वापस भेजना है। भाई यूपी में किससे खतरा था उसको? वो तालिबानी को किससे खतरा था?
अभी सुना आगरा जाने वाले थे वो ताजमहल देखने के लिए। सब लोग इतना ये शहजाद पूनावाला जिसका यार है आजकल आमिर मुत्तकी तालिबान, इनसे पूछिए ना हमारे लेकिन इसमें इस बयान में गलत क्या है? एक सेकंड, इस बयान में गलत क्या है कि अगर कोई दंगाई होगा तो वो जेल जाएगा, इसमें गलत क्या है? आपको लगता है जो बरेली में हुआ, जो दंगा करने का प्रयास कर रहे थे उनको डंडे लगे? अब तो एक बड़ा वायरल सॉन्ग भी है, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए सीधी सी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जहां दलित होते हैं, जहां पिछड़े समाज के लोग हों, जहां मुसलमान हों, वहीं इनका कानून काम करता है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक ब्राह्मण बड़े अधिकारी को गोमती नगर में पीट के उसको जो है अधमरा कर दिया गया। आज तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आईएएस गायब है उत्तर प्रदेश की, आईएएस गायब है। दलित के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। अमीर जी आपकी जिम्मेदारी है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बातें हाँ बिल्कुल जाएगी। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, शहजाद पूनावाला 30 सेकंड्स। अभी मजा आएगा ना। बयान दंगाइयों के खिलाफ है। ये अमीक की पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये पिघल रहे हैं क्यों? दूसरी बात, इन्होंने बोला तालिबान के यार है। देवबंद ने तालिबान का स्वागत भी किया और शफीकुर रहमान बर्क जब वो जिंदा थे उन्होंने उनकी तुलना फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया से की। कंडेम करे दोनों को, देवबंद को भी और शफीकुर रहमान तालिबान की तरफ हो गए। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा है मेरे भारत का हित जहां होगा, जिस देश के साथ जिस समय पर होगा, मैं अपने भारत के हित के साथ, इनका हित पाकिस्तान के साथ होगा क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को पेल रहा है ना, तो ये अभी पाकिस्तान के साथ है। सुनिए आकिब रात, इन्होंने अभी बोला घुसपैठिया कितने साहब, जब ये फाइनल ड्राफ्ट आई तब फाइनल ड्राफ्ट जब हुई जारी, उसके बाद जो भी अवैध दिख रहे थे, संदिग्ध थे, उनको नोटिस गई है, उसके आधार पर ही तय होगा घुसपैठिया कौन है। आप कहां से आगे कि 350 घुसपैठिया? उससे ज्यादा भी आपकी बारी है। पाकिस्तान को पेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, आपसे कुछ देर पहले का ये स्टेटमेंट है और हमने इसको कंफर्म करके चला है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे, जो त्योहारों में खलल डालेगा। ओके, जवाब आपको आपका एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान परस्ती नहीं, मैं नहीं ये बात बोलता। मैं बोल रहा हूं डंके की चोट से। हमारे तालिबान के बारे में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बर्क ने क्या कहा था? मुझे बताने की जरूरत है। बर्क ने क्या कहा था? बोलने दो मुझे पहले। अरे बर्क साहब ने क्या कहा था? बीजेपी आरएसएस कोई नहीं डरता। चलिए सुनो, बीजेपी आरएसएस के वर्कर को बताओ तालिबान यार है कि दुश्मन है। बर्क ने क्या बोला उसके बारे में समाजवादी पार्टी का कारकुन बताए। समाजवादी पार्टी का कारकुन बताए कि वो बर्क साहब पे क्या सोचता है, बताओ। तालिबान क्या है? आप समाजवादी पार्टी के मरहूम नेता से पूछो बर्क साहब से क्या बोला था। फ्रीडम फाइटर है ये बोला था। शहजाद, इतिहास पढ़ के आओ। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तालिबानी कहती रही है, तालिबानी कहती रही है। हम मान रहे हैं, आप तालिबानों को कहते थे, हम ये बता रहे हैं कुछ भी बीजेपी आरएसएस को बताओ तालिबान से यारी करनी है या दुश्मनी करनी है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा पर इसमें तालिबान कैसे बीच में आ गया? इसमें तो दंगाइयों की बात हो रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जो त्योहारों में खलल डालेगा उनको जेल में डाला जाएगा। इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ना। अब बरेली में जिन्होंने शांति में खलल डाला उनको जूता चप्पल छोड़ के भागना पड़ा। वो हिंदू हो मुसलमान हो, कार्रवाई उसके ऊपर होगी। इसमें क्या तकलीफ है? बात तो सही है।